हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। कल का व्लॉग आपने देखा था, मैंने कच्ची कैरी के चिप्स बनाए थे और इनको सुखाने के लिए धूप में रखा था बालकनी में। आप यकीन मानो, ये जो चिप्स कटर से चिप्स जैसे कटे जाते हैं ना, या आप रूम में, किचन में कहीं पर भी अगर फैलाना चाहो कॉटन के कपड़े में, तब भी ये अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने 2 थाली में देखो सुखाए थे, अच्छे से सूख गए हैं, ताकि सूखने के बाद सिकुड़ गए और फिर ये एक ही प्लेट में आ गए, मतलब एक ही थाली में आ गए हैं। लेकिन आज ये पीसने जैसे पाउडर नहीं बन पाएगा बहुत अच्छा, थोड़ा सा इसको धूप दिखाने की और ज़रूरत है। तो मैं सोच रही हूँ आज की धूप भी इन्हें और अच्छे से दिखा देते हैं। कल तक मुझे लगता है ये बहुत अच्छे ड्राई हो जाएंगे और हम इनका पाउडर आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए मैं इनको आज फिर से धूप में रख दे रही हूँ। अभी सुबह सुबह ज़्यादा धूप नहीं है, लेकिन 12 बजे के बाद इस कदर धूप आती है कि मैं क्या ही बताऊँ। पूरा घर ऐसे दहकने लगता है, तपने लगता है, बहुत तेज़ धूप रहती है। और हर जगह यही हाल है। यही तो है गर्मी के दिन, अप्रैल मई जून त्राही त्राही है ना, तो उसे धूप में रख दिया है। और अब चलो नाश्ते की करते हैं तैयारी। कल मेरा उपवास था, एकादशी थी, तो घर में किसी को भी चावल नहीं खाने थे, इसलिए इस डोसे का जो बैटर मैंने बनाया था ना, एक दिन तो डोसा रेसिपी शेयर की थी, एक दिन हमने इडली बनाई थी, बाकी का बैटर रखा हुआ था। कल हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया था और ये फ्रिज में ही रखा हुआ था। अभी मैंने फ्रिज से निकाला है, बैटर में डाला है नमक और 1 चम्मच तेल और अच्छे से मिक्स करके फेंट लिया है। थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी भी डाल दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा था, पर बहुत पतला हमें नहीं करना है। और जब मैंने बैटर बनाया था तो आपके साथ शेयर भी किया था, मतलब बताया था, ट्रिक दी थी कि आप इसे डोसा, इडली, ढोकला, आप्पे, उत्तपम सभी बना सकते हैं। तो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आज बारी है ढोकले की। डोसा और इडली तो मैंने उस बैटर से आपको दिखाया ही है, बना के शेयर किया है। तो अभी हम ढोकले की प्लेट को ग्रीस कर लेंगे और ये जो वाइट बैटर है, सिर्फ नमक और तेल डला हुआ है, इस बैटर को हमने डाल दिया है इस प्लेट में। जिस भी प्लेट में आपको ढोकले बनाने से ग्रीस कर लेंगे। कढ़ाई में पानी पहले ही गर्म करने रख देंगे। ऊपर से काली मिर्ची का पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर और हल्का सा इसमें लाल मिर्ची का पाउडर भी स्प्रिंकल करेंगे। ये जो मतलब हल्की सी डस्ट की जाती है काली मिर्ची और मिर्ची, इससे आप देखेंगे ना, जब ढोकला बन जाता है और वो फूलता है, एकदम फ्लफ़ी सा हो जाता है, ऊपर की जो लेयर है एकदम ऐसे स्टीम्ड हो जाती है, फिर उसके ऊपर ये स्प्रिंकल होते हैं ना मिर्ची, बहुत सुंदर लगता है देखने में, बहुत ही प्यारा। बहुत पतली सी थिन सी लेयर बनाई जाती है, उसमें थोड़ी सी चीनी अगर डालते हैं कुछ लोग तो वो ईदड़ा बन जाता है। मैं वाइट ढोकला बना रही हूँ, ठीक है। अब इसमें भी भाई बड़ा रहस्य है कि ईदड़ा कहें कि ढोकला, इसको क्या नाम दें, या आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं तो हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ। तो ये सिंपली वही 10 से 12 मिनट की स्टीम होने के बाद हमारा ये वाइट ढोकला रेडी हो चुका है। अब इसके लिए मैं तड़का बना ले रही हूँ। ईदड़ा जो होता है उसमें तड़का नहीं लगाते हैं, तड़का लगा रही हूँ इसलिए मैं इसको वाइट ढोकला बोल दे रही हूँ। और तड़के पैन में मूंगफली का तेल गरम किया है, राई हींग डाली है और इसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता डालते ही तेल ऐसा उड़ने लगता है कि जैसे पता नहीं क्या ही है, उड़ता ही फिरूं। वो गाना खुद ही गाने लग जाता है, करी पत्ता गा रहा होता है या फिर तेल कौन गा रहा है ये नहीं पता, लेकिन उड़ता ही फिरूं हुआ बिल्कुल सेम टू सेम सीन हो जाता है, हीरो चाहे ना उड़ते हों इतने ज़्यादा। तो ये जो तेल में डाल दिया है करी लीव्स और अब इसे रखा हमने साइड में, लेकिन उसमें हींग भी डालना, सफ़ेद तिल भी डाले थे मैंने, हाँ सफ़ेद तिल, राई और हींग, करी पत्ता, ठीक है, बहुत ज़रूरी, सफ़ेद तिल से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इस तड़के को डाल दिए हमने इस वाइट ढोकले के ऊपर। इतना सुंदर सा मतलब ये भाप में स्टीम हुआ है ना, बहुत ही सुंदर सा, और तड़का लग चुका है एकदम प्यारा प्यारा सा। अब इसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो एक प्लेट इतना नाश्ता तैयार है। तो देखो वो जो हमने बनाया था बैटर, तो मैं मस्त, एक दिन तो खूब आराम से इडली पार्टी हुई थी, फिर नेक्स्ट डे डोसा पार्टी हुई थी विद फैमिली। आज थर्ड डे हमने बनाया वाइट ढोकला और अभी थोड़ा बैटर बचा है, जिससे हो जाएंगे कल आप्पे। तो फिर ये फिनिश हो जाएगा। 4 दिवसीय प्रोग्राम चला है इस एक बैटर से। इतने सुंदर जालीदार ढोकले बने हैं कि अब मैं आपको क्या बताऊं, रुई जैसे। ना वो कुछ बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा फर्मेंट हो जाए बैटर तो आप उसी टाइम पे फ्रीज में रख दो, जिससे टेस्ट में भी मतलब कोई स्मेल नहीं है। एक होता है ना फर्मेंट हो जाती है, खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना इसे हमेशा फ्रिज में रख देना। एक बार ये फर्मेंट हो गया बैटर, फिर आप इसे फ्रिज में रखो और जब आपको इसे यूज़ करना है, जितना यूज़ करना है उतना निकालो डब्बे से, वापस डब्बे को उसी समय रख दो। ये नहीं कि अभी बन रहा है अभी हम थोड़ा और ले सकते हैं, नहीं, उसे फ्रिज में रखो, वो बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए।
और आप रिज़ल्ट देख रहे हो, इतना सुंदर टेस्टी। और इसके ऊपर आप धनिया पत्ता ज़रूर सजा देना और साथ में अपनी पसंदीदा चटनी बना लीजिएगा। ये मूंगफली की चटनी के साथ भी अच्छा लगता है और नारियल की चटनी के साथ भी अच्छा लगेगा। और अब चलो करते हैं ठंडी ठंडी लस्सी बनाने की तैयारी। लस्सी बनाने से पहले मैं यहाँ पर पीस रही हूँ चीनी। थोड़ा थोड़ा करके चीनी का आप पाउडर बना करके एक जार में भर के रख लें, जिससे जब भी आप लस्सी वगैरह बनाते हैं कोई भी ठंडी चीज़ में, तो ये बहुत जल्दी से मिक्स हो जाती है चीनी। ये है अगारो का रीगल न्यूट्री ब्लेंडर विथ 3 जार्स 400 वाट पर्सनल ब्लेंडर। और बस चीनी पीस करके मैंने रख लिया, पर थोड़ी थोड़ी जार में चीनी डाल करके ग्राइंडर जार से इसको पीसना थोड़ा थोड़ा करके। और अब ब्लेंडर जार में लेंगे हम फ्रेश दही और इसमें डाल देंगे हम पीसी हुई चीनी, जिससे ना चीनी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। और बहुत ही अच्छा टेस्ट लाने के लिए लस्सी में ना थोड़ा सा दूध मिलाना, उससे थिकनेस भी अच्छी रहती है लस्सी की और पीने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा दूध है ना। और बस अब इसे ब्लेंड कर लेंगे, मिनटों में ये लस्सी तैयार। ठंडी ठंडी दही थी इसलिए मैंने इसमें आइस क्यूब्स नहीं डाली हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी ज़रूर डाल सकते हैं। वैसे मार्केट में तो भर भर के बर्फ़ डालते हैं वो लोग, ताकि पानी पानी जैसा टेस्ट भी आए, ठंडा रहे और थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ जाए। पर घर में तो ज़्यादातर लोग अवॉइड ही करते हैं। अगर ठंडी दही एकदम चिल्ड, तो फिर बस इसके ऊपर डालो खूब गाढ़ी सी मलाई और बादाम की चिप्स। ये कतरन ये मैंने घर पर बना के रखे हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। इससे पीने में खाने में लस्सी बहुत अच्छी लगती है। अब हो रही है लंच की तैयारी भाई। तोरियां हैं ये बिल्कुल ताज़ी हरी हरी और धुली हुई रखी हुई थी। सिर्फ इनको छील लेंगे और इनके छोटे पीसेस कट कर लेंगे। तोरई की सब्ज़ी की रेसिपी मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से भी बनाती हूँ, जिसमें कोई प्याज टमाटर नहीं रहता, लेकिन इसे आलू प्याज टमाटर के साथ भी बनाते हैं। अब गर्मी के दिनों में 2-3 सब्जियाँ हो जाती हैं फेवरेट, तोरई, लौकी, भिंडी, कद्दू घूम फिर के, या फिर आती है बारी पालक की। अब तोरई को रोज़ रोज़ बनाना है, हर रोज़ बनाना है, मतलब आए दिन बनाना है, अगले दूसरे दिन बनाना है, तो थोड़े से इनकी रंगत भी चेंज की जाएगी। दाल तो खैर बननी ही बननी है। लंच में अगर दाल ना बने भाई साहब, भले ही छोला राजमा बना हो कढ़ी, तब तो भले कोई याद ना करे, केवल सब्जी बने सूखी सी तो फिर लगती है कमी दाल की। तो आज दोनों ही काम एक साथ हो जाने वाले हैं। अभी यहाँ पर पतीले में मैंने सरसों का तेल गरम किया है, उसमें डाले हैं जीरे, बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और ज़्यादा सी हींग। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल करके अच्छे से पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर के साथ कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं और ये कटी हुई तोरी डाल दी है, नमक डाल दिया है, जिससे हमारी तोरी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। नमक डालने के बाद टमाटर, सूखे मसाले, तोरी सब एक साथ डाला, जिससे सूखे मसाले जले भी नहीं। और इसे ढक करके धीमी आंच में पका लेंगे। भाप में ही इससे मॉइस्चर भी आ जाएगा गिलकी का, और फिर जो सूखे मसालों के साथ टमाटर डले हैं, गिलकी है, वो सब पूरा अच्छे से पक जाएगी। जब तक गिलकी पक रही है, यहाँ पर मैंने छोटे वाले कुकर में चावल लेकर के धुल करके साफ़ पानी डाल करके नमक और घी के साथ, जैसा रोज़ तैयार करके रखती हूँ सजा धजा के कुकर को, वो भी कर लिया गया है, ताकि जैसे ही दाल सब्जी बनेगी तो फिर चावल का कुकर भी हम बना रख देंगे इंफ्रारेड में। अब मैं कंटिन्यूइंग कुकिंग करती हूँ इंफ्रारेड में, तो एक साथ मैंने आपको बताया ही है कि इंफ्रारेड के लिए ना फिर मुझे सारा इंतज़ाम करके रखना पड़ता है कि एक के बाद एक काम होता जाए। यहाँ पर जितनी देर हमने चावल का कुकर सजा के रखा है, उतनी देर में देखो यहाँ पर गिलकी पूरी अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें डाल देना है दाल। आप इसमें तूर की दाल, मूंग की दाल, चना दाल, जो भी दाल पसंद करते हैं, हर दाल के साथ आप इसे बना सकते हैं। हाँ हाँ, आप मसूर की दाल के साथ भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग लौकी दाल बनाते हैं ना, वैसे तूरी दाल तड़का बनाते हैं। इसमें किसी भी तरीके की दाल आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर मूंग और चने वाली दाल डाली है, जिससे बहुत अच्छा सोंधापन आता है। थोड़ी सी चने की दाल और हरी छिलके वाली मूंग की दाल बराबर बराबर भी ले सकते हैं। उसको हल्दी नमक पानी से पहले बॉईल कर लेते हैं, जैसे दाल हमेशा बॉईल करते हैं, और बस जैसे ही तोरई वगैरह सब छौंक लो तब डाल दो। या फिर आप कुकर में भी एक ही साथ दाल के साथ ही पूरा सब एक साथ छौंक बघार करके भी रख सकते हैं। किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे लौकी का बनाते हैं हम लोग। पालक को कई बार देखो हम लोग दाल पालक बनाते हैं, तो कई बार दाल में पालक टमाटर सब डाल के रख देते हैं, कुकर में सीटी बजाया, लास्ट में तड़का लगाया। कई बार क्या करते हैं हम, पहले छौंक बघार कर लेते हैं सारी चीज़ों के साथ स्टेप वाइज, और फिर बाद में पूरी दाल पानी डाल करके फिर पक गई
फिर हींग जीरे का तड़का लगा दिया। तो ये जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप कर सकते हैं। और चलो गर्मा गर्म फुल्का रोटी सेक लेते हैं। तो आज दाल और सब्जी का काम 2 in 1 हो गया है। चावल तो लेकिन अलग से बनेंगे ही बनेंगे और फुल्का रोटी सेकेंगे। पतीले में मैंने जब बनाया ना खाना, मुझे पतीले में बहुत अच्छा लगने लगा और सभी लोग पूछने भी लग रहे हैं कि अब पतीला कौन से ब्रांड का है। तो ये कोई, मैं तो मतलब किसी भी चीज़ के लिए हमेशा यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी लेना चाहो वो लो, हर तरीके का मार्केट में है। पर ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील ले लो। ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील जो बेस होता है वो जलता नहीं है, इसलिए आप किसी भी ब्रांड का लोगे, मैं देखती हूँ सबका एक जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि आप ये लो कि वो लो, इसलिए मुझे कोई, मेरा ऐसी कोई राय नहीं है इस बारे में। पर मैंने ये देखा कि उसमें ना हैंडल नहीं होता, तो सफाई करने में बहुत आसान होती है। वो ऑल इन वन है। दूध उबाल लो, खीर बना लो, सब्जियां पका लो, दाल चावल कर लो। मतलब दाल तो लेकिन कुकर में ही पकती है। पतीले में जो कढ़ाई में काम करते हैं ना हम लोग, कढ़ाई में या सॉस पैन में, वो काम हम भगोने में कर सकते हैं। और है मेरे पास, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको अलग से ऐसा सोचूं कि नहीं अब ले ही लेते हैं कुकिंग के लिए। रखे हुए मेरे काफ़ी पहले के हैं वो पतीले। अभी फ़िलहाल मुझे फिर उनका शौक चढ़ गया है, तो इसलिए मैं उसमें ही करने लग जाती हूँ कुकिंग। लेकिन हल्की फुल्की कुकिंग, दाल तो मैंने अभी तक उसमें नहीं बॉयल की है, उसके लिए तो कुकर ही चाहिए मुझे अभी भी। चावल भले ही बन जाते हैं पतीले में। और बस चलो रोटियां भी सीख चुकी है। और इसमें ना मुझे फुल्का बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मस्त गोल गोल सी फूलती हैं रोटियां, और जैसे जाली से हाथों से यूँ यूँ उनको हिलाओ ना, तो मस्त मज़ा आता है एकदम से। और फिर रोटियों में घी लगा करके यहाँ पर मैंने डब्बे में रख दिया है। और खाना गर्मी के दिन वही है, नाश्ता एक बार अच्छे से हो गया है, फिर जब जिसको खाना है तब खाएंगे। और कोई टाइम तो फिक्स रहता नहीं है। तो बस ये किचन क्लीनिंग भी लगे हाथ कर लिए मैंने। और रोटी बनने के बाद जो हमारा कुकर था चावल वाला, सज धज के तैयार था, वो भी मैंने रख दिया है। और एक सीटी आई थी कि फिर उसको बंद कर देना है। फिर भाप में ही पूरा चावल, जब पूरी स्टीम निकल जाए ना, तब कुकर खोलेंगे। और तब लास्ट में कुकर में चावल गर्म भी बने रहते हैं, लेकिन उसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी छोटे वाले पतीले में। और बस अब निकाल लेते हैं, जिससे ना कुकर में कभी भी चावल बनाएं तो निकाल लेना चाहिए जल्दी, वरना वो चिपकने लग जाता। देखो आज मैंने थोड़ी देर कर दी थी, मतलब थोड़ी देर ये कर ली थी कि जब खाने का टाइम आया था तब मैंने निकाला, तो थोड़ा सा मैंने देखा कि वो देखो चिपकने लगे। इसीलिए मैं हमेशा ही जैसे स्टीम निकलती है ना, तुरंत कलछी लगाती हूँ। तो उसको एक बार हिला दो ना तो सही रहता है। और ये है तोरई दाल तड़का, बहुत टेस्टी है। आप एक बार बना के देखो। गर्मी के दिनों में रात में खाने में क्या बनाएं, और कुछ रस्सेदार बनानी रहती है, तब भी आप ये गरम गरम तोरई दाल तड़का और रोटी सिंपल खाना बना सकते हैं। लंच टाइम पे बनाना है तो राइस के साथ बना सकते हैं। करेले की सब्जी है, साथ में ये तुरई दाल तड़का है। और आज तो भाई वाइट ढोकले भी हैं। तो आज का हमारा प्लेटर कुछ ऐसे ही है। ब्रेकफास्ट टू लंच हमने सिंपल और टेस्टी और हेल्दी वाला खाना बनाया खाया है। आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।